उत्तर प्रदेश की धरती जहां राजनीति के हर मोड़ पर संघर्ष की गूंज है, वहीं एक और उपचुनाव ने प्रदेश की राजनीति के परिदृश्य को नया रंग दिया। ये उपचुनाव महज एक निर्वाचन नहीं था, बल्कि एक सियासी जंग था, जिसमें हर पक्ष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मिल्कीपुर का उपचुनाव इस बार इसलिए खास बन गया क्योंकि यहाँ बीजेपी ने न सिर्फ अपनी सत्ता की राह को और पुख्ता किया, बल्कि ये भी साबित किया कि राजनीति का ये खेल सिर्फ वादों और नारों से नहीं, बल्कि सटीक रणनीति और जनता के दिलों की गहरी समझ से जीता जाता है। आइए जानते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने कितने वोटों से जीत दर्ज की। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई। इस चुनाव में बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को 60,000 से अधिक वोटों से मात देते हुए जीत हासिल की है। माना जा रहा है कि मिल्कीपुर में जीत के साथ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार का बदला ले लिया है। यूपी में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद को टिकट दिया था और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को अयोध्या की सीट से चुनाव लड़ा दिया था, जिसके बाद से यह सीट खाली थी। इसके बाद मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया, लेकिन बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने 60,000 से अधिक वोटों से करारी शिकस्त दी। इस चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। इस पर यूपी के सीएम ने क्या कहा, सुनिए जरा। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों न कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभानु पासवान की विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। मिल्कीपुर में किसको मिले कितने वोट? मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी की चंद्रभानु पासवान को 1,46,397 वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को 84,687 वोटों पर संतोष करना पड़ा है। हार और जीत के बीच 61,710 वोटों का अंतर है। मिल्कीपुर की ये जीत बीजेपी के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मिल्कीपुर उपचुनाव सपा और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया था, क्योंकि ये सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अयोध्या जिले का हिस्सा है, जहां से लोकसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को हराकर जीत हासिल की थी। अब उसी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में उतरे थे। बता दें कि मिल्कीपुर में मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभानु पासवान के बीच रहा। हालांकि आजाद समाज पार्टी ने अंतिम समय में सूरज चौधरी को मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का पूरा प्रयास किया था। सूरजपुर में सपा में ही थे और फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।